नमस्कार, सुरागला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की। उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है। पूरे भारत में उनका नाम हर एक व्यक्ति को पता होगा। हर एक बच्चा उनकी जयंती मनाता है। अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता है। 136वीं जयंती हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आने वाली है। काशीपुर में हर साल ये जयंती मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। तो इस बार की क्या तैयारियां हैं और गोविंद बल्लभ पंत जी का काशीपुर से कैसा लगाव रहा, ये प्रश्न लेकर आज हम पहुंचे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो इस कमेटी के संयोजक हैं दिलीप मेहरोत्रा जी के पास। सर, मैं जानना चाहूंगी किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर साल ये जयंती मनाई जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 136वीं जयंती 10 सितंबर 10 बजे पंत पार्क में मनाई जाएगी। ये जयंती हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व उत्तराखंड में काशीपुर में इसलिए है क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का काशीपुर से शुरू से लगाव रहा और ये उनकी ससुराल की भूमि रही। काशीपुर से उनका विशेष लगाव इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने पहला मुकदमा 5 रुपये में हरकिशन मेहरोत्रा जी के साथ 1912 में लड़ा था। और उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज जो आज भी काशीपुर में मौजूद है, उसमें एक बार हॉस्टल को लेकर के अंग्रेज़ों ने कहा था इसको हटाया जाएगा। उन्होंने कहा था गोविंद बल्लभ पंत जी ने कि मैं भोजन ही नहीं करूंगा जब तक कि इसके कर्जे को मुक्त नहीं कर दूंगा। दूसरी चीज़, गोविंद बल्लभ पंत का लगाव काशीपुर से इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हरकिशन मेहरोत्रा और गोविंद बल्लभ पंत साथ साथ अंग्रेज़ों के टाइम में जेल में रहे और उनको कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। ये जयंती धूमधाम से मनाने के लिए जस्टिस राजेश टंडन मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर आएंगे और उनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गीता टंडन कपूर भी होंगी। साथ ही इसरो में काशीपुर की लड़की के फादर मदर तिवारी जी भी इस समारोह में शामिल होंगे। यहाँ के जाने माने जर्मनी में कई बार लेक्चर देने वाले साइंटिस्ट श्री अनिल सक्सेना भी इस कार्यक्रम की भागीदारी करेंगे और लिटिल टॉडलर स्कूल के छोटे बच्चे वंदे मातरम के गीत गा करके इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत का लगाव जो काशीपुर से एक ही बार नहीं था बल्कि वो अनेकों बार आते थे और अपने सिक्योरिटी गार्ड से ये भी कहते थे, भाई ये तो मेरी ननियाल है, ये तो मेरा घर है, आप लोग बैठिए, अपना जाइए, चाय नाश्ता करिए, मैं अभी घूम घाम के आता हूँ। उनकी महानता बहुत लोकप्रिय थी। भारत रत्न केवल एक ही उत्तराखंड में है, वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और इसीलिए हम लोग उनकी जयंती को पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाते हैं। यही नहीं, भारतवर्ष में उनकी जयंती सब जगह मनाई जाती है और सारे नेताओं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी के हों, इसमें अपनी जो शुभकामना है वो देते हैं। यही वजह है कि आज पंत जी को कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि पंत जी किसी संस्था से इकलौते जुड़े हुए थे। उनका सब तरफ बहुत लगाव था, प्रेम था। इसीलिए हमारे ही इस काशीपुर के मंच पर बसपा, सपा, सामाजिक संगठन, भाजपा, कांग्रेस के सभी नेता आते हैं और केवल एक ही बात कहते हैं कि हमें पंत जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। हमारा सौभाग्य है कि काशीपुर के लोग इसमें हमें सहयोग देते रहे और आशीर्वाद देते रहे, और यही बात है कि आज बहुत धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग इस जयंती को फिर से 10 सितंबर को 136वीं मनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि हर साल काशीपुर के पंत पार्क में ये जयंती मनाई जाती है, इस बार भी बहुत ही धूमधाम से ये जयंती मनाई जाएगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, इसरो में जो हमारी लड़की है उसके माता पिता भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाएंगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि एक खास लगाव पंत जी का काशीपुर से रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ऐसी कोई कहानी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो खास हो, जो हमसे दूर हो, जो हम ना जानते हो। काशीपुर का नाम
बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका नाम पहले गोविंदगढ़ था। और गोविंदगढ़ भी इसलिए था क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के रहने वाले थे और बहुत तरीके से उन्होंने इस काशीपुर की समस्याओं को सुलझाया। काशीपुर में लोगों में इस बात की जागृति पैदा करी कि देश के लिए क्या भावना, क्या प्रति होनी चाहिए। समय समय पर आकर के काशीपुर का उन्होंने उजागर ये कराया कि आप लोग भी देशभक्त बनिए और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए हमारे साथ दीजिए। और उन लोगों ने साथ दिया। इसीलिए यहाँ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। और श्री हरकिशन दास मेहरोत्रा जी को ताम्रपत्र इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो जेल में उनके साथ में रह करके उन्होंने कठोर कारावास की सज़ा पाई थी। तो हमारे दर्शकों को आप एक बार वो ताम्रपत्र दिखाना चाहेंगे सर? मैं आपको बता दूं अभी सर के पास वो ताम्रपत्र मौजूद है जो कि एक निशानी कहा जा सकता है और एक ऐसी प्रति है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखा देंगे? हाँ, देखिए ताम्रपत्र मैं दिखा रहा हूँ। ये 15 अगस्त 1972 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। यह ताम्रपत्र उन्हीं लोगों को दिया गया था जिन्होंने कठोर कारावास की सज़ा पाई थी। और वास्तविकता ये थी कि उन्होंने जेल में रह कर के जो सज़ा थी वो सज़ा के रूप में बिताई। दोनों को खाट बुनने की सज़ा दी गई थी, गोविंद बल्लभ पंत जी को और हरकिशन दास मेहरोत्रा जी को। इन्होंने खाट बुन करके ये दिखाया कि जो कोतवाल ने हमसे कहा है हम देशभक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अब एक सवाल और आता है सर, जैसे हरकिशन दास मेहरोत्रा जी की बात की आपने कि वो गोविंद बल्लभ पंत जी के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके साथ कारावास में भी रहे। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि आप उनके क्या लगते हैं? मैं श्री हरकिशन दास मेहरोत्रा जी का पोता हूँ। और एक बात और बताना भूल गया था जो इस विषय में संदर्भ में बहुत आवश्यक है कि पंत जी एक बार कोर्ट में, क्योंकि पहला मुकदमा उन्होंने काशीपुर में ही लड़ा था, तो धोती कुर्ता और टोपी पहन करके गए थे। अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि मिस्टर टोपी बाहर उतार के आइए। तो पंत जी ने कहा था कि टोपी तो मैं पहनूंगा और बाहर मैं जा सकता हूं, लेकिन टोपी पहन करके ही कोर्ट में रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अपने जो सम्मान है, अपनी पगड़ी हो या फिर टोपी हो, उसको पंत जी ने सम्मान दिया और अंग्रेजों के सामने बोल दिया कि मैं अपनी टोपी पहने रहूँगा, चाहे मुझे कोर्ट के बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। तो हमने इतनी हिस्ट्री जान ली जो इतिहास शायद हमें नहीं दिखा या अनभिज्ञ था। काशीपुर से गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जुड़ाव रहा वो किस तरह रहा ये भी हमने जाना। तो ऐसे ही हम अपने जो पुराने लोग हैं, पुराने जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं लोग, उन्हें हम शत-शत नमन करते हैं। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीला न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।